राम मंदिर में साईं का रहना नहीं भाया। साईं की मूर्ति को राम मंदिर से हटाया। अविमुक्तेश्वरानंद के आदेश पर राम के घर साईं का क्या काम। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। एक तरफ साईं हैं और दूसरी तरफ स्वामी। एक तरफ भगवान राम के भक्तों की आस्था है, दूसरी तरफ साईं को चाहने वालों की श्रद्धा। और इस बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है। शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम के मंदिर में साईं की मूर्ति देखी तो इनका गुस्सा भड़क गया। मंदिर से उल्टे पांव वापस लौट आए। कहा, तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई नहीं जाती। अब साईं की मूर्ति तो हटा दी गई, लेकिन साईं भक्त नाराज हो उठे हैं। धोखा दिया इस लड़के ने हमको। शंकराचार्य के शिष्य को गुस्सा आया। राम मंदिर में साईं का रहना नहीं भाया। साईं की मूर्ति को राम मंदिर से हटाया। अविमुक्तेश्वरानंद के आदेश पर राम के घर साईं का क्या काम। तो करीब 8 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त देश भर में यह बहस का मुद्दा बन गया था। अब 8 साल के बाद उन्हीं के शिष्य ने पुजारी को फटकार लगाई। मंदिर साईं की मूर्ति कहां से आई, सवाल करने लगे। मंदिर में तब तक प्रवेश न करने का प्रण भी ले लिया जब तक यहां से साईं की मूर्ति हटाई नहीं जाती। सोमवार को मंदिर प्रबंधन एक्शन में आया और साईं की मूर्ति को हटा दिया गया। धोखा दिया इस लड़के ने हमको। शंकराचार्य के शिष्य का देश से सवाल। राम जी के मंदिर में साईं का क्या काम। कहा, कदम नहीं रखूंगा उस मंदिर में। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर दी। जहां साईं मूर्ति होगी राम जी के मंदिर में। द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। गुरुवार को छिंदवाड़ा के छोटी बाजार के बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर भी पहुंचे, जहां भगवान के दर्शनों के दौरान उन्हें फिर साईं बाबा की प्रतिमा नजर आई। श्री राम मंदिर पहुंचे थे, चेहरे पर प्रसन्नता थी। खुशी खुशी बड़ी माता मंदिर पहुंचे थे। गर्भगृह में पहुंचकर माता रानी की पूजा भी की, लेकिन अचानक गुस्से से आग बबूला हो गए। वजह थी साईं की ये मूर्ति, जो बड़ी माता मंदिर में एक आर्टिफिशियल मंदिर में स्थापित थी। फिर तो अविमुक्तेश्वरानंद उल्टे पांव इस मंदिर से बाहर निकल आए। कहा, जब तक साईं की मूर्ति हटाई नहीं जाती तब तक वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी, जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी, कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है। जी। गुरुजी की इससे ज्यादा हम कुछ नहीं गुरुजी कहेंगे। काशी और मथुरा में क्योंकि दोनों जगह पे जी। वो साईं की मूर्ति की जी, बैठी हुई है। जी, जी, हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है। जी, गुरुजी। लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है, जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको। जी, कृष्ण की जरूरत क्या है, फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य, जी, घालमेल, ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे। गुरुजी। बड़े दुख के साथ हम, गुरुजी। बड़े खुशी से हम आए थे जी। और बड़े दुख के साथ हम जा रहे हैं। नहीं गुरुजी। जब तक ये परिसर पवित्र नहीं हो जाते, यहाँ से ऊंचाई निकल करके तोड़ करके फेंका नहीं जाता, तब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे। साईं मूर्ति को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद का रौद्र रूप सामने आने के बाद अब छिंदवाड़ा के उसी मंदिर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई। देखिए, इसी आर्टिफिशियल मंदिर में ये जो साईं की मूर्ति है, अविमुक्तेश्वरानंद गिरी इसे देखते ही गुस्से में आ गए थे। लेकिन अब मंदिर की सूरत बदल चुकी है। साईं को राम जी के मंदिर और बड़ी माता मंदिर से शिफ्ट किया गया है।
हटाई गई मूर्ति साईं मंदिर में स्थापित की जाएगी, लेकिन राम जी के मंदिर में अब इनके लिए जगह नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी आए थे और उन्होंने यहाँ पर मौजूद साईं प्रतिमा को लेकर नाराजगी जताई थी। ये जो स्थान है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर साईं प्रतिमा मौजूद थी। यहाँ साईं बाबा का मंदिर स्थापित किया गया था, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी ने यहाँ पर नाराज़गी जताई कि इस मंदिर में साईं का काम, उसके बाद से इस प्रतिमा को यहाँ से हटा दिया गया। आप देख रहे हैं कि मंदिर यहाँ से गायब है, यहाँ से हटा दिया गया है। समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि यहाँ से मंदिर हटाया जरूर गया है, लेकिन प्रतिमा को व्यवस्थित तरीके से साईं मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा समिति के कुछ सदस्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी के पास गए हैं ताकि उन्हें आमंत्रित किया जाए और उन्हें इस बात की इतला की जाए कि यहाँ से साईं प्रतिमा को हटा दिया गया है, वो दोबारा यहाँ आएँ और पूजा अर्चना करें। आपको ये बता दें कि स्वामी ने साफ किया था कि जब तक यहाँ से साईं प्रतिमा नहीं हटाई जाएगी वो इस मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। उन्होंने समिति के सदस्यों पर भी भारी नाराज़गी जताई थी। इसके अलावा राम मंदिर में भी यही हाल थे। इसके बाद से वहाँ से भी साईं प्रतिमा को हटा दिया गया है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा के राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा तो दी गई, लेकिन इसके बाद से ही शहर शहर साईं भक्तों में नाराजगी है। जबलपुर में बैतूल में न्यूज़ 18 की टीम ने साईं मंदिरों में साईं भक्तों से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। साईं के भक्तों का कहना है कि साईं ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, वो तो भक्तों की आस्था है। मूर्ति हटाए जाने से भी इनकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साईं की मूर्ति देखकर गुस्से में तमतमाए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया कि राम के घर साईं का क्या काम। ऐसे मंदिरों में कदम नहीं रखने की कसम खाई जिन मंदिरों में भगवान राम और हिंदू देवी देवताओं के साथ साईं की प्रतिमा होगी। जिसके बाद छिंदवाड़ा के छोटी बाजार के बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई गई। अब साईं के भक्तों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से जन्मे विवाद से साईं भक्तों को खासी ठेस पहुंच रही है। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के सबसे पुराने गेट नंबर 2 के साईं नारायण दरबार में मुख्य पुजारी समेत वहां मौजूद भक्तों को साईं बाबा पर छाए विवाद से खासी नाराजगी है। जो भी हो उनका करना ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा को जो है मानने वाले बाबा को मानना नहीं छोड़ सकते। बाबा जो हैं अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। इन साईं भक्तों का मानना है कि साईं बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं बताया, ना ही उन्होंने खुद की पूजा करने की बात कही। ये तो सिर्फ भक्तों की आस्था थी जो आज उन्हें पूज रहे हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं बेशक अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन साईं के प्रति भक्तों की आस्था कम नहीं होने वाली। ये बाबा ने का उद्देश्य था कि सबको एक साथ समझे और सबको 5 घर से मांगने वाले वो किसी को क्या भगाएंगे। यहाँ पे प्रतिदिन भंडारा चल रहा है, लोग पाते हैं, प्रतिदिन का हमारा डेली का नियम क्यों होता है। ये सब साईं बाबा की, राम जी की, साईं बाबा की, साईं राम जो हम बोलते हैं, साईं और राम दोनों को एक करके बोलते हैं हम लोग। साईं राम इसलिए बोलते हैं, है ना। और बाबा नहीं बताते आपस में बैर करना या भेदभाव करना, ये वैमनस्यता फैलाई जा रही है। किसी का विरोध कर रहे हो तो पहले जान लो कि वो गलत है कि नहीं है, तो उसका विरोध करो। इधर बैतूल के साईं भक्तों में भी खासी नाराजगी है। ये बैतूल का कोठी बाजार साईं मंदिर है। यहाँ साईं के चाहने वालों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन मूर्ति हटाए जाने पर यह बेहद नाराज है। ऐसी ही घटना पहले बैतूल जिले के बालाजीपुरम मंदिर में भी हो चुकी है और इन घटनाओं को लेकर उनके भक्त बुरी तरह से आहत हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं को तत्काल रोका जाए और साईं बाबा में जो लोगों की आस्था है वो यथावत बनी रहे। इस तरह की जो है सार्थक कोशिश जो है धर्म गुरुओं को भी करना चाहिए। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं बताएंगे जल्द। धोखा दिया इस लड़के ने हम। शंकराचार्य के शिष्य को गुस्सा आया। राम मंदिर में साईं का रहना नहीं भाया। साईं की मूर्ति को राम मंदिर से हटाया। अभिमुक्तेश्वरानंद के आदेश पर
धोखा दिया इस गढ़ के नाम। शंकराचार्य के शिष्य को गुस्सा आया। राम मंदिर में साईं का रहना नहीं भाया। साईं की मूर्ति को राम मंदिर से हटाया। अविमुक्तेश्वरानंद के आदेश पर राम के घर साईं का क्या काम। तो साईं की मूर्ति को हटाए जाने का आदेश शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया और इसीलिए उनसे ही यह जानना जरूरी है कि आखिर साईं को लेकर उनके मन में इतनी नाराजगी क्यों है। न्यूज़ 18 की टीम अविमुक्तेश्वरानंद से सच जानने के लिए उनके पास पहुंची तो साईं की देश भर में फैले मंदिरों और हिंदू मंदिरों में साईं की एंट्री को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। साईं बाबा को लेकर विवाद कई सालों से चलते रहे हैं और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के अनंत शिष्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी छिंदवाड़ा गए थे और वहाँ पे जो मंदिर हैं वहाँ पे साईं की मूर्ति को देख के उन्होंने कुछ बयान दिए थे। हम जानना चाहेंगे आखिर साईं से परहेज क्यों, क्या बात है, क्यों साईं से साईं मंदिर को लेके इतनी बातें होती हैं। बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ हैं गुरुजी, हम बात करेंगे उनसे। सर क्या कहेंगे गुरुजी, बाबा को लेके आपने बयान दिया है, वहाँ बाबा की मूर्तियाँ अलग कीजिए। नहीं तो आप क्या जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते साईं से इतना परहेज क्यों। देखिए, साईं से इसलिए परहेज है कि सबसे पहली बात यह है कि जब हम बहुत छोटे थे तो विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे, तीसरी या चौथी कक्षा में थे, अभी पढ़ना ही आया था हम लोगों को। विद्यालय से बाहर निकल रहे थे तो एक पर्चा हाथ में किसी ने थमा दिया। हम लोगों ने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि साईं बाबा प्रकट हो गए हैं, जो व्यक्ति ये पर्चा छपवा करके बांटेगा उसको लाभ होगा और जो नहीं छापेगा उसको बड़ा घाटा होगा। अमुक व्यक्ति ने पर्चा पढ़ करके फाड़ दिया था तो एक का पति मर गया, एक का जवान बेटा मर गया, ये सब लिखा हुआ था। हम बहुत छोटे थे, हम उस पर्चे को लेकर के हम डर गए। हम घर आए, अपने पिताजी को हमने कहा कि पिताजी ये पर्चा मिला है, हम डर रहे हैं, अब इसका हम क्या करें, हम कहाँ से छपता है, हम तो जानते भी नहीं थे कि प्रिंटिंग कैसे होती है, पर्चा कहाँ छपता है। तो हमने उनसे कहा कि इसको छपवाइए और छपवा के बंटवाइए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहीं आप मर गए तो हम अनाथ होंगे और हम मर गए तो आपको भी दुख होगा, माँ मर गई तो क्या होगा। तो उन्होंने हमको कहा कि बेटा ये कुछ नहीं होगा, ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, भयादोहन। लोगों को पहले भयभीत करो और भयभीत करके उनको अपना अनुयायी बनाओ। तो ये कोई गलत संस्था है जिसके द्वारा इस तरह का भयादोहन किया जा रहा है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और इसको फाड़ो फेंको। उन्होंने हमको बल दिया और बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने देखा कि किस तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना करके पूरे देश में साईं को स्थापित कर दिया गया। फिल्म बनाई गई, सीरियल बनाए गए, पर्चे बांटे गए, जगह जगह लोगों को तैयार किया गया और आज भी ये प्रक्रिया चल रही है। और परिणाम क्या है कि चढ़ोतरी का अखबार में समाचार छापा जाता है कि इतनी चढ़ोतरी, इस बार इतने करोड़, इस बार इतने करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ चढ़ाई है, हमारे यहाँ बहुत चढ़ोतरी होती है। लोगों को ध्यान दिलाया जाता है कि चढ़ोतरी करने का स्थान ये है। तो साईं बाबा को दिखाकर आज तक साईं ट्रस्ट ने ऐसा कोई आंकड़ा जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से नहीं रखा कि कितने लोगों को कौन कौन सी समस्याएं थी जो यहाँ से दूर हो गई। प्रामाणिक आंकड़ा, ना तो उनका कोई बुकलेट छपी, ना तो उनके द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपको जानकारी हो तो हमारी बात पूरे होने के बाद आप बता सकते हैं हमको। आपका चैनल हमको, उनके पास तो स्टूडियो रहता है, आपका आर्काइव रहता है, उसमें से निकाल करके दिखाइए अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हो कि इतनी तरह की समस्याओं वाले इतने लोग हमारे दरबार में आए और उनका इस तरह से उनकी समस्या दूर हो गई। उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताते हैं कि चढ़ोतरी कितनी हुई, कितना सोना आ गया, कितना हीरा आ गया, कितना माणिक्य आ गया।
तो समझ में नहीं आता है क्या कि इनका उद्देश्य क्या है? एक बात। दूसरे, शिव जी के भक्त हैं देश में, शिव जी का मंदिर बनाते हैं। राम जी के भक्त हैं, राम जी का मंदिर बनाते हैं। साईं के भक्त हैं, वो बना लें अपना मंदिर, तो कैसे कहें हम? तो साईं दरबार कुछ जो बनाना चाहें एक नाम दे करके बना लें, ठीक है। वो राम जी के मंदिर में क्यों मूर्ति स्थापित करने के लिए आते हैं? वो कृष्ण भगवान के मंदिर में क्यों आते हैं? वो देवी जी के मंदिर में ला करके एक हमारा स्थापित कर दीजिए। कोई आदमी आ जाता है, पुजारी को कुछ लालच प्रलोभन देता है, समिति जो कमेटी बनी है प्रबंध की मंदिर की, उसको कुछ प्रलोभन देता है कि भैया हमारा ये स्थापित कर दो तो हम इतना खर्च करेंगे, इतना बड़ा भंडारा करेंगे, तब ये स्थापित हो जाता है। तो अब सवाल हमारा ये है कि शिव जी को लेके तो हम किसी मंदिर में नहीं जाते कि हमारे शिव जी को यहाँ स्थापित कर दीजिए, जबकि शिव जी और रामकृष्ण बराबर हैं। ये साईं वाले हर मंदिर में घुस करके क्यों स्थापित करना चाहते हैं? आखिर बात क्या है? तो हम लोगों को इससे भी अंदेशा होता है कि कोई इनका छिपा हुआ मकसद है। और मकसद क्या हो सकता है? आप देखिए, अभी ज्ञान वापी का प्रकरण ताज़ा है, पूरे देश में घंटों चैनल चला रहे हैं उस बात को। बात क्या है कि एक मस्जिद कही जा रही है और उसमें एक शिवलिंग की आकृति की चीज़ निकली हुई है, ठीक है ना। तो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद जो है वो मंदिर था। पुराना इतिहास खैर वहाँ का है ही है, लेकिन वर्तमान में क्या प्रसंग है? वर्तमान में प्रसंग ये है कि शिवलिंग जैसी आकृति के कारण ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है, ठीक है ना। तो कल को हमारे मंदिर में मुसलमान साईं को दिखा करके लोग ये दावा करने लगेंगे कि ये तो साईं का स्थान है, तो हमारा परिसर तो गया ना। तो अपने परिसर की, हमारे सनातन धर्म के परिसर की शुद्धि बनाए रखना क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? शंकराचार्य जी महाराज क्या केवल खाने सोने के लिए हैं? शंकराचार्य जी महाराज का ये दायित्व है कि सनातन धर्म के अनुयायियों के सामने, सनातन धर्म के परिसरों में, सनातन धर्म के कार्यालयों में कहीं कोई अगर अशुद्धि हो तो उसका निराकरण करें। तो इसलिए हम छिंदवाड़ा गए और हमने देवी जी के मंदिर में, जो कि प्राचीन है, जो कि आस्था का केंद्र है, वहाँ पर देखा कि सजे धजे पैर पर पैर चढ़ाए ये बैठे हुए हैं, जिनको साईं बाबा आप लोग कहते हो। उनका नाम तो कभी कोई जान नहीं पाया। जो आदमी भगोड़ा था, जिसके बारे में आया कि पिंडारी भगोड़ा था, जिसने कभी अपना नाम नहीं बताया, जिसको झांसी के राजा ने दंड दे करके कुत्ते का पंजा यहाँ पर लगा दिया था, ऐसा भी इतिहास मिलता है, इसीलिए कपड़ा बांध के उसको छिपाया हुआ था। उस व्यक्ति जिसका नाम तक ठीक से पता नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आप मंदिर में स्थापना कर देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र है, शास्त्र में मर्यादा बताई गई है कि हम जब अपने से बड़े के सामने बैठते हैं तो पैर पे पैर चढ़ा करके नहीं बैठते हैं। और ये देवी जी के सामने पैर पे पैर चढ़ा करके बैठा है, राम जी के सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है, कृष्ण जी के सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जिसको मंदिर की मर्यादा नहीं पता है, उनके अनुयायी कहते हैं कि साहब उन्होंने तो कहा कि सबका मालिक एक। उनका जो सच्चरित्र छपा है, उस सच्चरित्र में लिखा है कि वो कहते थे अल्लाह मालिक। अब उनके अनुयायी कहते हैं कि वो तो कहते थे सबका मालिक एक, ठीक है। तो पहले तो यही भेद आ गया कि उनकी जो लिखने वाली किताब है, जिस साईं सच्चरित्र के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, उसी में लिखा है कि वो अल्लाह मालिक बार बार कहते थे। और उनके अनुयायी कह रहे हैं कि वो सबका मालिक एक कहते थे। जहाँ भी मंदिर वो उनका स्थान बनाएंगे वहाँ लिख देंगे सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक, तो वो कौन मालिक है? जो एक है उसका नाम नहीं बताते हैं, अंडरस्टूड बात कर देते हैं कि सबका मालिक एक माने साईं, माने साईं ही राम जी का मालिक है, साईं ही कृष्ण जी का मालिक है, साईं ही देवी जी का मालिक है, साईं ही शंकराचार्य का मालिक है, साईं ही मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य का मालिक है। क्या ये हो सकता है? सबका मालिक एक, तो वो एक कौन? उसकी परिभाषा तो करो। वो परिभाषा नहीं करते हैं, तो इस तरह से सांकर्य करते हैं। और दूसरे, अब जो मुस्लिम व्यक्ति है, जो अल्लाह मालिक करता है, जो नमाज पढ़ता है, जो अपने आप को फ़कीर कहता है, उसके सच्चरित्र में लिखा हुआ है, तो वो व्यक्ति हमारे मंदिर में क्यों? क्या ये हम उठा नहीं सकते? कौन सी ऐसी भारत की मस्जिद है जिसमें राम जी का चित्र लगा है,
कृष्ण भगवान का चित्र लगा है या कोई प्रतीक रखे गए हैं। अरे राम कृष्ण छोड़ो, महाराणा प्रताप और शिवाजी का चित्र कहाँ लगा हुआ है, जबकि यहाँ के अधिकतर मुसलमानों के पूर्वज रहे हैं हिंदू, तो अपने पूर्वजों तक का चित्र उन्होंने तो नहीं रखा, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने अपने परिसर को अपने ढंग से पवित्र बना करके रखा है, और हमारे परिसर में प्रदूषण फैलाने के लिए प्रवेश कर गए। तो हम सनातन धर्म के परिसरों को शुद्ध सनातनी रखने के लिए कटिबद्ध हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसी परिस्थिति होगी हम आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो हमने उठाया, हमने फिर भी कानून हाथ में नहीं लिया, फिर भी देखिए हमने संयम बरता। हम चाहते तो उठा करके फेंक देते। अपने मंदिर में जो चीज़ हमारे धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं है उसको अगर हम उठा करके फेंक देते तो कोई क्या करता। लेकिन फिर भी हमने धैर्य का, संयम का परिचय दिया। हमने केवल बात उठाई, स्वयं वहाँ से दूर हट गए, विरोध प्रकट किया, हमने कानून हाथ में नहीं लिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे परिसर शुद्ध रहें, उनमें ये घालमेल ना हो। अगर साईं से काम चलता है किसी का तो वो चलाए। खबरदार जो साईं राम क्यों कहते हो? अगर तुम्हारा साईं से काम चलता है तो साईं से चलाओ ना, फिर राम को क्यों जोड़ते हो? फिर हमारे हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में क्यों आते हो? तुम केवल साईं के जगह पे जा करके अपना काम कर लो। वो हिम्मत है नहीं इनकी, इनको पूरा भरोसा है नहीं कि साईं हमारा काम कर देगा। तो साईं के साथ राम लगा करके, साईं के साथ पुराण लगा के, साईं के साथ चालीसा लगा के, साईं के साथ सब जो चीज़ें हमारी हैं उनको आधा ले लेंगे, आधा अपना घुसा देंगे, और इस तरह से सांकर्य माने घालमेल, मिलावट, ये मिलावट हो रही है। तो मिलावट अच्छी चीज़ नहीं है, उसके लिए हमारा विरोध है और रहेगा। और हम ये नहीं चाहते हैं, ये पूरे देश में जो साईं फैला है किसी श्रद्धा से नहीं फैला है, ये भया दोहन से फैला है। पर्चे बांट करके लोगों को डरा दिया गया है। आज भी बहुत से ऐसे हमारे गुरु भाई बहन हैं जो कहते हैं कि स्वामी जी हम बहुत परेशानी में हैं। हम लोग पूछते हैं क्या बात है? बोले हम जानते नहीं थे, तब हम साईं को ले आए, अब घर में है, अब हम निकालें कैसे, कहीं कुछ हमारा अनिष्ट ना हो जाए। तो हम कहते हैं हमें लाओ, हमारा अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है। और दूसरे हमारे यहाँ शास्त्र है, हम किसी की पूजा नहीं करते हैं। शास्त्र जिनको पूजनीय कहता है उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे शास्त्र में जो अचेतन है उसकी पूजा नहीं होती है, चेतन की पूजा होती है। इसीलिए हमारे यहाँ राम की पूजा, आप मंदिर में जाएंगे तो राम मंदिर में तो राम जी दिखेंगे, सीता जी, कृष्ण, लक्ष्मण जी दिखेंगे, कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी दिखेंगे, राधा जी दिखेंगे, शिव जी दिखेंगे मंदिर में। ये सब क्यों पूजनीय होते हैं? क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने की हमारे शास्त्र में एक विधि है और एक मंत्र है। उस विधि को करके, उस मंत्र को जब पढ़ा जाता है तब जाके प्राण में माने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा होती है। अन्यथा मूर्तियां बना करके दुकानों में बहुत सारी रखी हुई हैं, वहाँ हम लोग कभी नहीं पूजा करने जाते, और ये खंडित हो जाने के बाद भी नहीं पूजा करते, ले जा करके विसर्जित कर देते हैं। पूजा कब करते हैं? जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है मूर्ति। तो प्राण की प्रतिष्ठा जिसमें है, माने चेतन है, वो अचेतन की पूजा नहीं हो सकती। अब ये बताइए कि राम जी की पूजा का तो हमारे यहाँ मंत्र है, कृष्ण की प्रतिष्ठा का मंत्र है, देवताओं की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, विधि है। साईं के प्रतिष्ठा का कहाँ विधि है? और साईं की प्रतिष्ठा का मंत्र कहाँ है? किस वेद में, किस शास्त्र में, किस पुराण में है? ही नहीं है। तो जब नहीं है तो हो नहीं सकती। न तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है और न तो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। तो जब वो किया नहीं गया तो वो पत्थर की जो मूर्ति है उसमें प्राण कैसे आएंगे? जब तक प्राण नहीं आएंगे तब तक तो वो पत्थर ही रहेगा, क्योंकि पूजा तो प्राणों की होनी है ना, पूजा तो उसके पीछे देवता की होनी है। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम लोग देव पूजक हैं।